ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फेमिनाइंस का। तो आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं खुद को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को, और लेसन ले रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। और एनर्जी अपडेट में आपको दूँ तो देखिए थोड़ा एंजाइटी है एनर्जी में, और अगर आपका हीलिंग उतना हुआ नहीं है तो आपको एंजाइटी हो सकती है, और कार्मिक लोगों से बहुत आपको ट्रिगर मिल सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ आपकी एग्जाम भी लिया जा रहा है। तो देखिए जहां पर आपकी गलती नहीं है तो वहां पे आपको स्टैंड लेना है खुद का, ठीक है। एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ बोलना जरूर है खुद के लिए, ठीक है। जहां पे आपकी गलती नहीं है और जहां पर है वहां पे एक्सेप्ट करिए कि हाँ है। और ये अभी का एनर्जी है कि कार्मिक लोगों से आपको ट्रिगर मिल सकता है। हो सकता है कि आपकी कुछ एग्जाम चल रही है, ठीक है। तो देखिए अगर एग्जाम पास करते हैं ना तो न्यू साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बी अवेयर ऑफ दिस। और देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। इसके साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने हैं मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, खुद के पर्सनल, और कुछ चीजें सामने आई है उसके बारे में भी डिस्कस करना है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखना। माँ प्लीज मुझे बताइए जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है माँ। ओके। ओम क्रीम कल्कय नमः। 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 क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कल्कय नमः। 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 विक्ट्री। ओके। और कुछ बताइए मामा, प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए, नहीं समझ पा रही हूँ मैं क्या है। ओम क्रीम कल्कय नमः। 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 गाइडेंस। ओके, क्या गाइडेंस है माँ। फेमिनाइन के लिए कुछ गाइडेंस आया है, क्या है मामा प्लीज बताइए। ओम क्रीम कल्कय नमः। 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 ओके। ओ माय गॉड। ओके ओके, जो मैं सोच रही हूँ क्या ये वही है। ओम क्रीम कल्कय नमः। 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 यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बताने जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मुझे ड्रीम में दिखा है, जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली थी, जो चीज़ें मेरे सामने आई है, वो ये कार्ड्स उसके ही रिलेटेड है, ठीक है। ओके, तो देखिए डियर क्या है ना चीज़ें, आप आपके पर्सन के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से आपका रिलेशनशिप चलता है। वो आपको अच्छे से बात करते हैं, आप भी उनसे अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन सडनली क्या होता है ना, आपके इस जर्नी में चीज़ें चेंज हो जाती हैं आफ्टर इंटीमेसी। आपने भी ये देखा होगा कि जब भी आप पर्सन से मिलके आते हैं या फिर इंटीमेसी करते हैं तो सडनली पर्सन का जो एनर्जी है ना वो चेंज हो जाता है। देखिए पर्सन तो पहले आपको बहुत वैल्यू करते हैं, पहले आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपके लिए पजेसिव होते हैं, आपको प्रोटेक्शन में रखते हैं, सारी चीज़ें होती है। लेकिन आफ्टर इंटीमेसी ना, आप जब भी उनको एनर्जी देते हैं, देखिए ये कप है ना, एनर्जी जब भी आप पर्सन को देते हैं, सडनली आप दोनों में कुछ ऐसे झगड़े होते हैं या कुछ एनर्जी पर्सन की परहैप्स चेंज हो जाती है, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलता है कि ऐसा क्यों हुआ, पर्सन इतने क्यों चेंज हो गए आफ्टर इंटीमेसी, और आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, आपको चीज़ें रिकॉग्नाइज नहीं होती, आपको पता नहीं चलता है कि ऐसा क्यों होता है, वाई। तो देखिए इसके बारे में ही मुझे ड्रीम आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो भी एनर्जी है ना फेमिनाइन, आपके पास आपकी खुद की जो भी एनर्जी है ना, उसे प्रोटेक्शन में आपको रखने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो अभी आप बोलोगे क्या पर्सन के साथ इंटीमेसी नहीं करना चाहिए है, तो देखिए इट्स टोटली चॉइस यूअर्स, ठीक है, आपका चॉइस होता है, इट्स अप टू यू। बट इंटीमेसी करने के बाद आपकी लॉट्स ऑफ एनर्जी पर्सन के पास चली जाती है और पर्सन की एनर्जी आपके पास आती है। देखिए फेमिनाइन, इस टॉपिक को ना थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। क्या होता है, जो फेमिनाइन होती है वो बाय बर्थ इम्पैथ होती है,
उनका ऐसा होता है ना कि लोगों से वो बातचीत भी करती है या फिर कुछ भी उनके साथ भी रहती है ना, तो उनका एनर्जी वो सक करती है और अपना खुद का एनर्जी वो उनको देती है, एक्सचेंज होता है एनर्जी, ये इम्पैथ होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए सोल पर्पस आपके लाइफ में कुछ तो होता है कि सोल पर्पस आपको करना होता है। ठीक है, तो वहां पे इम्पैथ वाले लोगों की ही जरूरत होती है। जो लोग हीलर्स होते हैं, जो कार रीडिंग करते हैं, वो एनर्जी के बेस पे ही रीडिंग करते हैं या फिर हीलिंग करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज होता है वहां पे। तो क्या आप इनर वर्क नहीं करते हैं, आपका सोल पर्पस नहीं है, दैन टू आपका एनर्जी एक्सचेंज होता है? तो यस, होता है। ये मेरे साथ बचपन से लगा आ रहा था और मुझे नहीं पता चल रहा था। मैं मेरा पर्सनल बात करूँ तो आपको देखिए, जब मैं छोटी थी ना, तब मैं बहुत ड्रेन फील करती थी और मुझे ना ऐसा जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी ना, मेरा एज बढ़ रहा था ना, वैसे वैसे चीजें भी बढ़ रही थी। ठीक है, बचपन में इतना नहीं था, लेकिन जब भी मैं किसी से बात करती थी ना, मुझे खाली खाली सा लगता था, जैसे कुछ तो खाली सा हो गया है बॉडी में। ठीक है, और ये चीज मुझे नहीं समझ में आती थी कि क्यों हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपके साथ भी यही चलता आ रहा है। और अवेकनिंग के बाद एग्जैक्टली मुझे पता चला कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अवेकनिंग के बाद, और अवेकनिंग होके मेरा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी रिसेंटली मेरा अवेकनिंग 1 साल हो चुका है। ठीक है, अभी आपको बताऊँ, अप्रैल मई में मेरा एक साल हो जाएगा अवेकनिंग का। ठीक है, और अवेकनिंग जैसे ही स्टार्ट हुआ, मैं तो कहूँगी कि अवेकनिंग के पहले ही मेरा सोल पर्पस स्टार्ट हो गया था। जैसे ही मैंने मम्मा से मतलब कि अटैच हो, मैं मम्मा से जुड़ गई, तभी मेरा सोल पर्पस स्टार्ट हुआ और उसके बाद मेरा अवेकनिंग हुआ। मतलब क्या, एनर्जी मुझे फील हो रहा था एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई, बहुत जल्दी मेरा सोल पर्पस स्टार्ट हुआ ताकि मैं लोगों को एक्सपीरियंस बताऊँ। तो देखिए, जब भी आप इंटीमेसी करते हैं ना, तो आपकी पूरी एनर्जी आपके पर्सन के पास चली जाती है और पर्सन की एनर्जी आपके पास आ जाती है। तो पर्सन क्या होते हैं, अंदर से भर जाते हैं, पूरा भर जाते हैं। उनको जैसे कि छोटा बच्चा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, छोटा सा बच्चा है, वो माँ के पास जाता है और जब भी वो दूध पीता है, राइट, अभी मैं थोड़ा बेसिक बता रही हूँ, दूध पीता है तो पूरा उसका पेट भर जाता है। ठीक है, तो वो खेलने कूदने लगता है, कहीं और जाएगा, फिर माँ के पास जल्दी नहीं आएगा जब उसका पेट भर जाता है। ठीक है, तो सेम लाइक दिस, आपके जब भी पर्सन बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं एनर्जी के लिए, तब वो आपके पास आते हैं। ठीक है, और जब उनका मन भर जाता है ना, तो वो आपसे पूरा डिटैच्ड हो जाते हैं, पूरा डिटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है जब भी आप इंटीमेसी करते हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए जब भी तो अभी आप बोलोगे कि हाँ इंटीमेसी नहीं करना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। वहां पे क्लेम करना होगा, आपकी जो भी एनर्जी पर्सन पे जा रही है, पर्सन के पास जा रही है ना, तो वहां पे आपको क्लेम करने की जरूरत है कि आपको अपने इष्ट देवता आपके जो भी होंगे ना, उनको आह्वान करना है और बोलना है कि मेरी जो भी एनर्जी पर्सन के पास गई है, उससे उनका ईगो डेथ हो जाए। ठीक है, और उससे उनका अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए, उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए। ठीक है, इस तरीके से आप उस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। अभी वो जो पर्सन है आपसे एनर्जी लेते हैं, राइट, और वो कहाँ पे यूज करेंगे, वो यूज करेंगे अपने पर्सनल ग्रोथ में। ठीक है, जैसे कि बच्चा है छोटा सा, वो दूध पीता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, रॉन्ग वे में मत लेना। अभी वो दूध पीता है, फिर उसका पेट भर जाता है, तो वो खेलेगा, उसका मनपसंद काम करेगा। ठीक है, पढ़ाई तो नहीं करेगा ना, वो पढ़ाई उसको पसंद नहीं है, वो नहीं करेगा पढ़ाई, वो खेलेगा कूदेगा। ठीक है, और अगर माँ उसको फोर्स करती है कि बेटा पढ़ ले, तब जाके वो पढ़ेगा। सेम लाइक दैट, आपको अपने जो पर्सन है उनके लिए एनर्जी को क्लेम करना होगा कि वो एनर्जी कहाँ पे यूज करनी है, समझ रहे हो? उनको बताना है, अपने ईश्वर को बताना है कि आपकी जो एनर्जी गई है, वो उससे उनका ईगो डेथ हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पर्सन आपसे डिटैच नहीं होंगे। क्या ये एक दिन में होगा? नहीं, आपको हमेशा यही करना है। जब भी आप चैटिंग करते हैं, कॉलिंग पे बातें करते हैं, तब आपको यही चीज करनी है कि क्लेम करना है। कैसे क्लेम करते हैं? बोलना है कि हे माता रानी, जैसे कि आपकी इष्ट देवी माँ कालिका मैया है, बोलना है हे माता रानी, मैं आपका आह्वान करती हूँ, जो भी मैं अभी कम्युनिकेशन के थ्रू मेरी एनर्जी पर्सन के पास जा रही है, कॉलिंग के थ्रू, तो उससे पर्सन का ईगो डेथ हो जाए, उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए और हम दोनों का रिलेशन अच्छा हो। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। या फिर अल्टरनेट वे, आप एनर्जी को कॉल बैक कर सकते हैं। एनर्जी को कॉल बैक कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, वाटर एलिमेंट से करते हैं। ठीक है, वाटर एलिमेंट से आपको अगर नहीं पता है तो आप मुझे बोलिए, वैसे हम बताएंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो देखिए डियर, इस तरीके से इस जर्नी में एनर्जी का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी एक रोमांटिसाइज करने के लिए नहीं दिया गया है, या फिर आपको ऐसा इसके लिए नहीं दिया गया है कि शादी कर लो, बाल बच्चे कर लो, दैट्स इट। नहीं, इसके लिए नहीं है।
ये जर्नी का काम ये नहीं है। आपको एक रास्ता दिया गया है जहाँ पे आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप जन्म मृत्यु से परे चले जाते हैं, ठीक है। आपका फिर से जन्म लेने का कोई मतलब कि देखिए, हम पृथ्वी पर है, यहाँ पे हम सजा काट रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ हमारा कर्म बंधा हुआ है लोगों के साथ, इसलिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है। वरना हमें क्या फ्री में यहाँ पे डाला है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से निकलने का बहुत अच्छा रास्ता है ट्विन फ्लेम जर्नी, और इससे आप बहुत जल्दी भगवान से कनेक्ट हो पाओगे, बहुत जल्दी इनर वर्क करके ग्रोथ कर पाते हो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। देखिए, बहुत सारे साधु संत होते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं जो कि तप करते हैं, तपस्या करते हैं, और बहुत सालों के बाद उनको कुछ भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी ये इतना शॉर्टकट है, इतना ज़्यादा शॉर्टकट है कि इसमें आपको भगवान की प्राप्ति इजीली हो जाती है, ठीक है। कलयुग में तो बहुत सरल तरीके से आपको भगवान मिल जाते हैं। और क्या करना होता है? आपको सिर्फ मंत्रा चांटिंग करना होता है, कुछ इनर वर्क करना होता है, मेडिटेशन करना होता है, और इससे ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। मैं मेरा खुद का आपको बताऊं तो 3-4 महीने में ही मुझे भगवत प्राप्ति हो गई थी। ये क्या पॉसिबल है? आप मुझे बताइए, कलयुग में भगवत प्राप्ति होना 3-4 महीने में क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें आपको क्या मामूली लग रही है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग ऋषि मुनि जो हैं हिमाचल प्रदेश जाते हैं, बर्फ पे बैठते हैं, वहाँ पे तप करते हैं, पता नहीं कौन से गुफा में चले जाते हैं, वहाँ पे तप करते हैं, आराधना करते हैं, कितने यज्ञ करते हैं, उसके बाद उनको भगवत प्राप्ति होती है। समझ रहे हो? उनको कुछ सोल मिशन दिया जाता है, कुछ ना कुछ तो होता है उनका। देखिए, वो नागा साधु बाबा होते हैं, वो कितना सैक्रिफाइस करते हैं, कितना घूमते हैं, बिना चप्पल के, बिना कपड़ों के घूमते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड रह सके। और आपको घर गृहस्थी बसा के यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाल के भगवान के साथ कनेक्ट होना है, उसमें ही आपको भगवान की प्राप्ति होती है, उसमें ही आपको कुछ सोल पर्पस मिलता है। वो सोल पर्पस करिए और अपना घर गृहस्थी भी संभालिए और मोक्ष को प्राप्त हो जाइए। कितना सरल है। लेकिन आप क्या करते हो? डीएम चाहिए है, डीएम चाहिए है, मुझे मेरा डीएम चाहिए है, सिर्फ डीएम के पीछे भागते हो आप, और डीएम आपसे दूर भागते हैं। क्यों 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 भागते हैं? आप सोचिए, आप जरा, आपके डीएम आपसे दूर क्यों भागते हैं? अगर वो दो ही, आपका एक सोल है और उसके 2 पार्ट्स है सोल, ठीक है, आपका ही वो काउंटर पार्ट है, तो आप मुझे बताइए, क्या उनको नहीं पता होगा आपको कितना तकलीफ हो रहा है? क्या उनको नहीं पता है आप कितना मिस कर रहे हो, आप कितना तड़प रहे हो? उनको नहीं पता है। दैन तो आपके पास वो नहीं आ रहे। इसका क्या रीजन है? क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति करो, भगवान के शरण जाइए, भगवान के लिए इनर वर्क करिए, नाम जप करिए, मंत्रा चांटिंग करिए, जिसकी वजह से आपको और उनके सोल को, दोनों को मोक्ष मिलेगा। दोनों इस धरती पे जो है यही मिशन लेके आए हैं कि खुद के सोल को मोक्ष की प्राप्ति करानी है, एज वेल एज 10-12 लोगों को और लेके जाना है। आपके वजह से अगर किसी एक सोल को भी मोक्ष मिलता है ना, तो वो बहुत बड़ा पुण्य होता है, बहुत बड़ा पुण्य। अगर आपकी वजह से एक सोल भी अवेकन होती है ना, तो उसका इतना ज्यादा पुण्य होता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपकी पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर का जो आपका ये है ना, कर्म का जो भार है वो कट जाता है अगर कोई एक सोल आपसे अवेकन होती है, आपसे मोटिवेट होती है। समझ रहे हो? सोल पर्पस इज नॉट अ जोक। बहुत सारी चीज़ें को सैक्रिफाइस करना पड़ता है फेमिनाइन। आपका आलस्य, आपका लेजीनेस, आपकी सारी चीज़ें साइड अप पार्ट कर दीजिए और इस जर्नी में इनर वर्क करिए। अगर आपके पर्सन आपसे एनर्जी लेके दूर चले जा रहे हैं, इट्स मीन्स कि वो आपको इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि अभी इनर वर्क करिए, आपका सारा एनर्जी खर्च हो गया है। क्योंकि आप उस सबक में से सीखो। बार बार आपकी लाइफ में यही होता है कि पर्सन इंटीमेसी करते, आपसे मिलने आते हैं, एनर्जी लेके रन कर जाते हैं। वो आपको इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि आपकी एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपकी एनर्जी लेके मैं इतना ग्रोथ कर पाता हूँ, मैं इतना अपने लाइफ में मोटिवेट फील करता हूँ, इतना अच्छे से स्टेबल होता हूँ। तो सोचिए, अगर आप खुद में जागृत हो जाते हैं तो आप कितने लोगों को मोटिवेट कर पाओगे, अपने सोल मिशन को कितने अच्छे से कैरी कर पाओगे, कितने अच्छे से आप अपने लाइफ को स्टेबल कर पाओगे। वो आपको बता रहे हैं इनडायरेक्टली। समझ रहे हो? तो आपका सोल पर्पस कुछ भी हो सकता है। कार रीडिंग हो सकता है, हीलिंग का हो सकता है, लोगों को कंसोलिंग करना हो सकता है, ठीक है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, आप मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, जिससे लोग मोटिवेट हो पाए। एक ही मोटो है इस जर्नी का, लोगों को मोटिवेट करे, मोक्ष की तरफ लेके जाए, ठीक है। फेमिनाइन, ये जर्नी आपको इंटीमेसी के लिए नहीं मिला है, ये जर्नी आपको रोमांटिसिज्म करने के लिए नहीं मिला है, घर गृहस्थी बसाने के लिए बिल्कुल नहीं मिला है। अगर आप डीएम के पीछे 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 भागते हैं ना, तो डीएम किसी और से शादी कर लेंगे, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि मेरे पीछे मत आइए। समझ रहे हो? आप सोल पर्पस करिए और मोक्ष की तरफ बढ़िए। अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो तो आपके पर्सन डायरेक्टली आपसे जो है
डायरेक्ट आपको जो है शादी के लिए प्रस्ताव लाएंगे या फिर आपको प्रपोज करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज, ऐसा प्रपोजल आपके सामने लाएंगे ना जो कि जिसके लिए आप क्रेव कर रहे हो, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा मरे जा रहे हो कि मुझे एक कमिटमेंट करिए कि मेरे साथ रहना है, मेरे साथ ही रहिए, ये कमिटमेंट चाहिए ना आपको, तो आपके पर्सन सीधा शादी के लिए आपको बोल देंगे। ठीक है, इतना ड्रास्टिक चेंज मैंने खुद मेरे अपने लाइफ में देखा है। ठीक है फेमिनाइन, तो थोड़ा सा टाइम लेके मैं बता रही हूँ। देखिए मेरे जर्नी में, मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं लगता कि इतना हार्डल सिचुएशन किसी ने देखा होगा, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि देखिए 24/7 में 24/7 टाइम होता है, उसमें 8-8 घंटों तक मैं बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए एक ही रूम में बैठी रहती थी, फ़ोन को हाथ में लिए कि पर्सन का कॉल आ जाए, पर्सन का मैसेज आ जाए। और थोड़ा सा भी आहट होता था ना तो मुझे लगता था कि पर्सन का मैसेज आ चुका है। इतना ज़्यादा मैं ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी, इतना ज़्यादा मैं डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में थी। और मुझे देखिए 2 महीने में मेरा पूरा वज़न जो है 20 किलो वज़न मेरा घट चुका था, पूरा 20 किलो वज़न। समझ रहे हो, ये क्या मामूली चीज़ है क्या? वो फेज़ मेरे लिए पर्टिकुलर, वो जो फेज़ था 2-3 साल का, मेरे लिए कितना ट्रॉमेटाइज होगा आप खुद सोचिए। उसमें से मुझे बाहर आने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि अब खत्म हो चुका है सब कुछ। उसमें से भगवती ने मेरा हाथ पकड़ा है। समझ रहे हो, माँ का मैं जितना आभार करूँ उतना कम है। अभी मेरा ऐसा है ना कि मुझे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई आए कोई जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतना स्टेबल फील कर पाती हूँ टचवुड माँ की वजह से। ठीक है, तो यही तो चीज़ आपको जाननी है फेमिनाइन, कि अगर आपके भगवान आपके साथ है तो कुछ भी हो जाए आप अपने लाइफ में हिलोगे, इंच भी नहीं हिल पाओगे आप, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, आपके पास पैसा है, खाने के लिए है, कुछ है नहीं, कपड़ा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपको। इतना स्टेबल। देखिए मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, कल परसों की बात है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ थोड़ा सा टाइम लेके। देखिए मैं बहुत गिल्टी फील कर रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था किसी चीज़ के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए रोना आ रहा था। अबाउट सोल पर्पस ही था कि मैं किसी को हेल्प नहीं कर पाई। ठीक है, मेरे हाथ में था लेकिन मैं हेल्प नहीं कर पाई, तो उसके लिए मैं बहुत फुट के रोना चाहती थी। और मैंने जस्ट मेरे हाथ, दोनों हाथ जो है मेरे फेस के ऊपर लगा लिए और मैं मंदिर के सामने बैठ के जस्ट रोने ही वाली थी। उसी वक्त मुझे स्ट्रेंथ दिया गया और मैं स्टॉप हो गई, अचानक से स्टॉप हो गई। और मैं हंस रही थी, रोने के जगह पे मैं हंस रही थी। और मैं इसके लिए हंस रही थी कि माँ मुझे आप रोने नहीं दे रहे हो। समझ रहे हो, देखिए इतना, मतलब कि आपका और भगवान का नाता अगर इतना स्ट्रांग होता है ना तो आपको बचा लिया जाता है हर एक सिचुएशन से। छोटी से छोटी चीज़ में भी आपको निकाल दिया जाता है, आपको नहीं गिरने दिया जाता है। ठीक है फेमिनाइन, आपको ट्रस्ट करना होगा इस प्रोसेस पे। माना कि बहुत मुश्किल है चीज़ों को ट्रस्ट करना, सारी चीज़ों को आंखें बंद करके चलना इस रास्ते पे मुश्किल है, लेकिन देखिए पर्सन का वेट करना, पर्सन के लिए तड़पना, इससे अच्छा है कि आप भगवान के शरण में जाओ, जहाँ पे आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको कभी इतना ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जाएगा कि लाइक तड़पना और तड़पने जैसा कि कुछ आपकी सोल तड़प जाए, रो उठे, बहुत आपको जो है क्रेविंग हो, ऐसा कभी नहीं होगा। आप कभी एम्प्टी फील ही नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि इनर वर्क करिए। इनर वर्क इज द की ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, इनर वर्क अगर आपको कैसे करते हैं नहीं पता है तो आप कमेंट करिए। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं। अपने आप को स्टेबल करिए। जब आप स्टेबल हो जाते हैं उसके बाद आपके पर्सन स्टेबल हो जाते हैं, फिर आपकी जर्नी स्टेबल हो जाती है। और अगर आप सोल पर्पस आपको मिल जाता है तो आपके पर्सन आगे से आपको शादी के लिए प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं हम क्या है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके पर्सन की एनर्जी सडनली चेंज हो जाती है तो एनर्जी की वजह से होती है। ठीक है फेमिनाइन, इसे हम रख देते हैं और देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज़ बताइए पर्सन के लिए क्या एनर्जी है, या फिर व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी है, माँ प्लीज़ मुझे बताइए। ओम क्रीम कल नमः, 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 ओम क्रीम कल नमः। डेथ, किस चीज़ में डेथ मम्मा? ओम क्रीम कल नमः, 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 ओम क्रीम कल नमः। 5 ऑफ वैंड्स, और क्या है मम्मा प्लीज मुझे बताइए। डेथ 5 ऑफ वैंड्स के साथ क्यों आया है? ओम क्रीम कल नमः, ओम क्रीम कल नमः। ओके, देखिए अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ होता है,
और हमेशा से चलता आ रहा है, और इसकी वजह से आप दोनों में ऐसा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है। आप एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते हो, तो ये आपके लिए लग रहा है मुझे। तो देखिए, ये आपके जो पर्सन है ना, किसी चीज़ में से बाहर आ चुके हैं, वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ऑफकोर्स, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपको हो सकता है कि ओवर थिंकिंग हो रही है, और आपके पर्सन को भी ओवर थिंकिंग हो रही है। उनका ऐसा है ना कि उनको इतना आप मिस कर, मतलब कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं डियर, ठीक है। उनको खास करके नाइट में आपकी बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी फील होती है, और आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ओके, डेथ का कार्ड, इट्स मीन्स कि मुझे यही वाइब्स आ रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ठीक है। अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उनका ऐसा है ना कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, और जो भी लड़ाई झगड़े आपके लाइफ में उनके साथ हुए हैं, वो भी चीज़ें उनको याद आ रही है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, और यूनियन तो पक्का करना चाहते हैं, ठीक है, और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड है, और इसके साथ ही साथ कोई तो साइकिल आपने कंप्लीट किया है फेमिनाइन। देखते हैं, इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एक्सप्लेन करना होगा इसका। और देखिए, टॉप ऑफ द डेक निकालते हैं। देखिए, आप जो भी इनर वर्क करते हैं ना, उसमें आपको बोला जा रहा है कि करिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, फेमिनिन के लिए है। और आपके पर्सन जहाँ पे ऑन एंड ऑफ करते थे, ठीक है, तो वहाँ पे डी एंड हो चुका है। आपके पर्सन अभी स्टेबल लग रहे हैं, ठीक है, काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं आपकी इनर वर्क की वजह से। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि पर्सन में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, इट्स नॉट ट्रू। आपको बोला जा रहा है जो भी आप कर रहे हैं आपको डेडिकेशन के साथ करना होगा। देखते हैं द डेथ का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। माँ फेमिनिन का कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है। ओम क्रीम कल नमः, 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 ओम क्रीम कल नमः। ओके, यस, ओ माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस फेमिनाइन। तो देखिए, कोई तो फेमिनाइन ऐसे है ना जो कि कार्मिक सिचुएशन से लड़ रही थी, ठीक है। कार्मिक लोग उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करना या फिर परेशान करना, ये सारी चीज़ें हो रही थी उनके लाइफ में, और वहाँ पे कुछ साइकिल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। देखिए, डेथ का कार्ड मतलब कि रीबर्थ होता है, न्यू कुछ शुरुआत, और इसके साथ 10 का कार्ड सोने पे सुहागा। तो कार्मिक लोगों के साथ जो भी आपका सिचुएशन चल रहा था, वो एक कार्मिक पैटर्न था, ठीक है। वो बहुत बड़ा कर्म आपने कुछ क्लियर किया है। अगर आप इनर वर्क करते हैं और कुछ ना कुछ आपको कुछ ऐसा ट्रिगर मिला है, कहीं से कुछ ट्रॉमा मिला है, कोई आपके खुद अपने ही लोग आपसे बहुत गलत व्यवहार कर रहे थे, तो ये एक कार्मिक साइकिल था जो कि आपसे कटवा लिया गया, ठीक है। तो इस जर्नी में कर्मा बहुत जल्दी कट होता है, ताकि आपके लाइफ में अच्छा स्टार्ट हो, कुछ न्यू स्टार्ट हो, कुछ न्यू बिगनिंग हो, और अच्छा ही घटित हो इन फ्यूचर। और जब अच्छी सारी चीज़ें घटित होती है ना, तो आपका कर्मा आड़े ना आए, ये मकसद होता है आपके इष्ट देवता का, ठीक है। आपके जो भगवान है वो चाहते हैं जब मेरे बच्चे का अच्छा टाइम स्टार्ट हुआ तो कोई कार्मिक चीज़ बीच में ना आ पाए, ठीक है, स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप हो सकता है कि बहुत दिनों से कुछ सफ़र कर रहे हैं, बहुत कुछ फेस करते आ रहे हैं, तो वो एंड हो चुका है, वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हो सकता है छोटा मोटा टेस्ट हो कि आपने वहाँ से क्या सीख लिया, क्या किया, क्या आपने उनके प्रति आपके मन में नफरत है, ये सारी चीज़ें अभी चेक किया जा सकता है, तो उसमें पास होने का ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी आपको जो है इक्वल ही रहना है, मतलब कि क्या, ऐसे नहीं करना है कि गलत व्यवहार कर रहे हैं तो हमें भी गलत ही व्यवहार करना है। मन में जो है हमारे खुन्नस लाना है कि नहीं, ये मेरा दुश्मन है, अभी इसके साथ मैं हमेशा गलत ही व्यवहार करूंगा, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है आपको। उनको माफ करना है, अच्छा ही व्यवहार करिए। हाँ, जहाँ पे गलत है तो स्टैंड लेना जरूरी है, ठीक है, गलत को गलत और सही को सही कहना जरूरी है, ओके। तो मैं मेरा खुद को आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, मेरा जब ट्विन फ्लेम जर्नी, मुझे नहीं पता था कि ये जर्नी होता है, इनर वर्क होता है, कुछ भी नहीं पता था। मैं तो स्पिरिचुअल जर्नी में चल रही थी, मेरा नॉर्मल मेडिटेशन चल रहा था। उस टाइम क्या हो रहा था ना कि बहुत सारे कार्मिक चीज़ें सरफेस पे आ रही थी, ठीक है। मेरे ही अपने लोग मुझे बहुत गंदा लेवल का ट्रीट कर रहे थे, ठीक है। कुछ कर्मा वो क्लियर दिख रहा था ना कि एक एक दिन भी काटना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, मेरे ही घर में, ठीक है, बहुत मुश्किल हो गया था। जैसे कि ना, मुझे हर एक बात पे, छोटे से बात पे भी मुझे टॉन्ट दिया जाता था कि तुम आलसी हो, तुम्हारे से नहीं होता है, इतना पढ़ी लिखी हो, क्या ही फ़ायदा है, कुछ कमाती नहीं हो, बहुत टॉन्ट देना। और एक एक मिनट क्या, एक सेकंड भी निकालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका था। मेरा मतलब ऐसा था ना कि मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, ऐसा हो चुका था, ठीक है। और कहीं बाहर जगह भी नहीं था, तो इस तरीके का इतना कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन था। और उस चीज़ में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने
3-4 साल निकाल दिए, ठीक है, 2-3 साल तो निकाल दिए, वही पर्टिकुलर सिचुएशन। और मुझे यही लगता था कि कोई कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, उससे भी बड़ा कोई अथॉरिटी है, उससे भी बड़ा कोई एनर्जी है जो कि है भगवान, कभी ना कभी तो उनको मुझ पे दया आएगा, ठीक है। ये सोच के मैंने एक दिन काटा है, ठीक है, क्योंकि वो पैटर्न ही इतना क्रिटिकल बन चुका था ना कि ना वहाँ से निकलना हो रहा था, ना उसमें रहना हो रहा था, ठीक है। तो माता रानी का इतना दया कृपा हो गया कि उस सिचुएशन में माता रानी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ठीक है। माता रानी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि माँ की देखिए, माँ की जर्नी ना थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन माता रानी जब भी एक बार हाथ पकड़ती है ना अपने बच्चों का, तो वो नहीं छोड़ती है, चाहे जो सिचुएशन हो, ठीक है। तो आपको कन्फेस करना ज़रूरी है कि माता रानी मैं मेरा सब कुछ जीवन आपको समर्पित करती हूँ, आप जैसे चलाना चाहते हो चलाइए, ठीक है। वो आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे, आपकी भलाई के लिए ही सारी चीज़ें घटित होती है, ठीक है। तो ये तो अगर आपके लाइफ में कुछ कर्मा ऊपर सरफेस पे आ रहा है तो उसे काट लीजिए, ठीक है। कुछ आपका ही कर्मा, बुरा कर्मा है, ऐसे ऐसे बोल के काट लेना है आपको, ठीक है। और क्या है देखते हैं माँ, प्लीज़ मुझे बताइए और क्या है मम्मा। हम और एक दो कार्ड्स लेंगे मम्मा, बताइए व्यूवर के लिए या फिर पर्सन के लिए क्या एनर्जी है माँ, क्या गाइडेंस है माँ, प्लीज़ बताइए। ओम प्रेम करके नमः, ओम प्रेम करके नमः। ओके, देखिए डियर, आपको बोला जा रहा है क्लियर कि सिचुएशन को अभी आपको बैलेंस करना आना चाहिए है। इस जर्नी में एज यूजुअल हो जाइए, कभी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है और कभी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, तो इसको आपको बैलेंस करना है, ये बोल के कि ये जर्नी का पैटर्न ही है, ठीक है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होना है, जैसे कि पूरा खत्म, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको ये गाइडेंस आया है, आपको बोला जा रहा है माँ भगवती की तरफ से कि थोड़ा बैलेंस करना भी आपको सीखना होगा, ताकि आप इस जर्नी में थोड़ा ग्रोथ करो, ठीक है। कोई तो फेमिनिन ऐसी है ना कि बहुत डिमोटिवेट हो जाती है कि जहाँ पे कुछ हार्डल सिचुएशन आती है, कुछ ऐसी सिचुएशन आपको फेस करने के लिए दिया जाता है ना, तो आप पूरा लो हो जाते हैं, मतलब कि बस अभी इसके आगे कुछ नहीं, ऐसा। तो उससे बैलेंस करिए थोड़ा, बहुत ज़्यादा खुशी में बहुत ज़्यादा खुश और दुखी में बहुत ज़्यादा दुखी, ऐसा नहीं होना है आपको, ठीक है। और एक लास्ट कार्ड लेंगे, और क्या है मम्मा बताइए। ओम प्रेम कल्कन 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 ओ माय गॉड, OMG, द टावर का कार्ड की बारे में ओम प्रेम कल्कन 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 ओम प्रेम कल्कन। ओके, ओ माय गॉड, ओके। देखिए डियर, आपके पर्सन के लाइफ में ना कुछ टावर मोमेंट चल रहा है, ठीक है। कुछ तो ऐसा टावर मोमेंट उनके लाइफ में अभी घटित हुआ है या फिर होने वाला है कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन में हो सकता है ये, जस्ट बिकॉज उनका हीलिंग हो, ठीक है। कुछ ना कुछ उनकी जो चीज़ें हैं हार्ट चक्र में कुछ स्टोर है, वो बाहर आने के लिए हो सकता है, ताकि देखिए कोई पर्सन को कितना भी हर्ट हो, कितना भी दुख हो, वो रोता नहीं है पर्सन, ठीक है। वो पूरा अपने अंदर ही स्टोर करेगा, तो रोना भी ज़रूरी है, ठीक है। जब भी आप रोते हो ना, तब आपका हीलिंग होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी कोई सिचुएशन घटित होता है, पता नहीं क्यों मुझे यही इंट्यूशन आ रहा है कि उनके इमोशंस बाहर निकालने के लिए कुछ चीजें उनके लाइफ में घटित होने वाली है, कुछ हीलिंग के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ना पूरी चीजें सप्रेस कर जाते हैं, पूरे चीजें सप्रेस कर देते हैं जो भी उनके लाइफ में घटित होती है। तो एक्शन मोड आपके लाइफ पर्सन के लाइफ में अभी है, एक्शन का रिएक्शन यही चल रहा है, ठीक है। जब भी कोई पर्सन उनको आपके पर्सन कुछ बोलते हैं ना, तो आगे वाला पर्सन उनको टॉन्ट में बोलता है, ठीक है। कुछ एक्शन का रिएक्शन ऐसा कुछ है, एक्शन मोड पे है आपके पर्सन, ठीक है। तो हीलिंग चल रहा है आपके पर्सन का, नेचुरल मतलब कि डिवाइन की तरफ से ही हीलिंग हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी इमोशंस कप्स का ही कार्ड आया है, ठीक है। इमोशन लेवल पे जो भी उनको इमोशनल चीज़ें हैं, वो जो कि स्टोर्ड है, उस पर काम चल रहा है, ठीक है। वो चीज़ें, सारी चीज़ें बाहर निकालने का काम चल रहा है। इसके लिए कुछ टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उनकी कुछ चीज़ें मिरर करो, उनका कुछ एनर्जी आपको कैच हो, ठीक है। जैसे कि कैसा एनर्जी आप फील कर सकते हो, जैसे कि कुछ जगलमेंट वाला, कुछ कंफ्यूजन वाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से पूरा ब्लैंक हो जाना, कुछ हैंग फील होना, या फिर एंजाइटी फील होना, बहुत ऐसा बेचैनी सा फील होना, ऐसा हो सकता है आपके साथ, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है कि ये सारी चीज़ें चल रही है, उनके रूट चक्र पे भी काम चल रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के लिए। अभी कुछ डाउनलोड्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए डियर, मैं मेरे अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि वैसा मुझे आया है माँ की तरफ से, ठीक है। तो देखिए मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी का मैं बताऊँ तो स्टार्टिंग में मेरे जो पर्सन हैं वो मेरे से बहुत अच्छे से रहते थे, ठीक है, बहुत अच्छे से बात करते थे। लेकिन आफ्टर मैरिज ना चीज़ें बहुत चेंज हो गई थी, ठीक है। तो
काफ़ी मतलब कि वो डिटैच्ड, मतलब कि अचानक सडनली उनका एनर्जी चेंज हो गया था, ठीक है। और जहाँ पे पर्सन मेरे लिए रोते थे एक ज़माने में, वहीं पे एट दैट सेम पोजीशन जो पर्सन है वो रो रहे थे कि मेरे से बात मत करिए, ठीक है। हम लोग बहुत छोटे थे और मतलब कि ये बात जो हो रही है 10 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। और बहुत पर्सन रो रहे थे, ठीक है, एक बारी कि मेरे से बात मत करिए। और दैट टाइम ना मैं बहुत ये हो गई थी, डीमोटिवेट हो गई थी कि ये कैसा मोड़ आ गया है ज़िंदगी में कि पर्सन जहाँ पे मेरे लिए रोते थे अब वही पर्सन मेरे से बात मत करिए इसलिए रो रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है। तो दैट वाज माय सोल शॉक चीज़, ठीक है, मुझे शॉक दिया गया था एक। और डार्क नाइट ऑफ द सोल आप बोल सकते हैं। और डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो ये फेज़ है ना बहुत बड़ा भी हो सकता है, जहाँ पे आपके 2-3 साल भी निकल सकते हैं अगर आप समझ नहीं पाते हो। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि आप बोलते हो इनफ इज़ इनफ, अभी बस हो गया, अभी जितना भी है अभी मैं खुद पे ही ध्यान दूंगी, अभी खुद इतना आ जाता है ना एंड पे कि अभी मरो या फिर जियो, ऐसा आ जाता है, ठीक है। इतना रिग्रेशन, इतना डिटैचमेंट सा फील हो जाता है सारी चीज़ों से। तो फिर एट दैट मोमेंट मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं कुछ भी करूँगी लेकिन मैं कॉल नहीं करूँगी। मैं भले ही मर जाऊँगी, मैं भले ही अफेयर्स करूँगी, मैं मल्टीपल अफेयर्स करूँगी, भले ही मैं चोरी करूँगी, किसी को मार डालूँगी, किसी का गुस्सा आएगा, लेकिन मैं पर्सन को मैसेज कॉल नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया था लाइफ में, इस मोड पे मैं आ गई थी, ठीक है। और उस टाइम मुझे बहुत याद आती थी और मैं बहुत रोती थी, बहुत तड़पती थी, लेकिन मैं कॉल नहीं करती थी, ठीक है, मैं मैसेज नहीं करती थी। इतना डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आ गई थी मैं। और उसके बाद 1-2 साल निकल गए, फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, ठीक है। मेडिटेशन ऐसे ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थी, तो एक दिन ऐसे ही बैठ गई तो ध्यान लग गया था, मेरा ध्यान अपने आप लग गया था। तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, उसके 6 मंथ के बाद, ठीक है, अचानक से पर्सन का एक बारी मैंने खुद से कॉल किया था क्योंकि मैं बैलेंस फील कर रही थी। और तब मैंने सोचा देखते हैं कुछ चेंजेस हुआ है या फिर नहीं। तो मतलब कि ऐसे ही कॉल किया, मुझे नहीं पता था उस टाइम में ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने कॉल किया एंड देन पर्सन बोल रहे थे कि शादी करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट कि मतलब कि मैं उस टाइम शॉक हो गई थी कि ये क्या बोल रहे हैं शादी करते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं, अभी मैं इस मतलब कि इसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ अभी, ठीक है। तो देन आफ्टर दैट ना कि मैंने कॉल कट कर दिया। और 2-3 दिन बाद मैंने उनको बोला कि अभी पूरा कम्प्लीटली डिटैच्ड होना है, मुझे नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि चीज़ें मुझे ये दिख रहा था कि वो इमोशनली अटैच्ड हो रहे हैं मेरे पे डिपेंड, मतलब कि रनर चेजर के फॉर्म में वो चेजर के फॉर्म में अभी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि चीज़ें पहले जैसे रिवर्स्ड हो, जहाँ पे पर्सन मेरे लिए तड़पते थे, मेरे लिए रोते थे, चेस करते थे बुरी तरीके से, मैं नहीं चाहती थी कि फिर से वही फॉर्म में वो चले जाए, ठीक है। मुझे ये एक्सेप्टेड था कि मैं रो, मुझे ये एक्सेप्टेड था कि मैं तड़पूँ, मुझे ये एक्सेप्टेड था कि मेरा कुछ भी हाल हो, लेकिन पर्सन उस फॉर्म में नहीं जाना चाहिए, मेरा ये था पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि मुझे पता था हालत क्या होती थी, ठीक है। तो तब मैंने फिर अभी मैं सोचती हूँ कि मेडिटेशन के बाद चीज़ें कितनी चेंज हुई थी, जब मेरे चक्रास थोड़े बहुत हील हुए थे, पर्सन की एनर्जी शिफ्ट हो रही थी, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप इनर वर्क पे कंसंट्रेट करो, मेडिटेशन पे कंसंट्रेट करो। और दूसरी चीज़ आपको ये बताना था कि रियलिटी में चीज़ें चेंज होती हैं अगर आप उतने हॉनेस्ट हैं, ठीक है। मेरे इस जर्नी में अगर कोई चीज़ में मुझे काम आई है वो है हॉनेस्टी, खुद के साथ, किसी और के साथ नहीं, भगवान के साथ और खुद के साथ। सबसे पहले खुद के साथ साथ आपको हॉनेस्ट रहना होगा कि आपको रियली एक्चुअली आपको खुद पे काम करना है, आपके इस जर्नी पे काम करना है, नॉट बिकॉज ऑफ द पर्सन, बिकॉज ऑफ योर गॉड, आपके ईश्वर के लिए, आपके भगवान के लिए आपको खुद को चेंज करना है, ठीक है। किसी की इतनी, देखिए किसी का इतना लेवल है नहीं कि किसके लिए हम चेंज हो, ठीक है, हम खुद को बदल दे, इतना किसी को इंपॉर्टेंस मत दीजिए। हाँ, भगवान को दीजिए क्योंकि भगवान ही डिजर्व करते हैं। भगवान के लिए अगर आप सैक्रिफाइस करते हो खुद को, वो डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन के लिए आप खुद को सैक्रिफाइस करते हैं ना, तो वो पर्सन एक दिन चेंज हो जाता है। उसके पास अगर आप चले जाते हो, उसको श्योरिटी हो जाती है ना कि ये अभी कभी नहीं, कहीं पे नहीं जाएगा, तो वो पर्सन टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है आपको, ठीक है। ये भगवान के साथ नहीं होता है,
इसलिए भगवान के साथ रिश्ता बनाइए, भगवान के साथ उनके लिए खुद को सैक्रिफाइस करिए, अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करिए। फिर देखना कि सारी चीज़ें कितना टर्न होती है, आपकी तरफ कितना अट्रैक्ट होती है सारी चीज़ें, क्योंकि भगवान ही तो है जो कि आपको डीएम को ला के देंगे, आपके पास जो कमी है वो सारी चीज़ें आपको ला के देंगे। और जब भी आप भगवान की तरफ मुड़ते हैं ना, तो सारी चीज़ों का मोह आप से हट जाता है, ठीक है। आप किसी के लिए नहीं मोहित होते हो, कोई भी चीज़ आपको भगवान के आगे फीकी लगने लगती है, डीएम भी, ठीक है। तो देखिए, बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस इतना ही बोलूँगी मैं कि बहुत चेंजेस मुझे दिखाई दिए हैं मेरे पर्सनल लाइफ में। जैसे कि मेरे हस्बैंड के ऊपर ही कुछ था, ब्लैक मैजिक समथिंग। तो आप सोचिए कि एक घर में रहना कितना मुश्किल हो जाता है जब आपके हस्बैंड के ऊपर कुछ ऐसा हो कि हम दोनों का ना बने, हम दोनों का झगड़ा हो, अच्छे से ना चले चीज़ें, तब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है हैंडल करना। लेकिन माता रानी के हेल्प से ही, माता रानी के कृपा से ही चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हुई है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारा चेंजेस मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आप करिए डियर, कुछ भी हार्डर सिचुएशन हो, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, कितना भी ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, आपके जो भी आपके भगवान आपका हाथ पकड़ते हैं ना, तो कितना भी तूफान आ जाए, चीज़ें जो है यूँ चेंज हो जाती है, यूँ। और आप हंसने लगते हो कि ये क्या हो रहा है, आपको हंसी आती है। तो देखिए, माँ से मैंने परमिशन लिया है, अभी कुछ एक किस्सा बताना चाहती हूँ। अगर आपके इष्ट देवता आपके एग्ज़ाम ले रहे हैं और आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम चल रही है और आपको बहुत कठिन जा रहा है वो समय निकालना, ठीक है, आपको नहीं हो रहा है आपसे, ठीक है, चलना, तो मैं मेरा एक किस्सा बताना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में जब मेरे माँ के साथ यूनियन हुआ था, तब वो मेरा एग्ज़ाम तो मम्मा ने नहीं लिया था। तो स्टार्टिंग में ना मुझे पहली बार पता चला था कि भगवान से यूनियन क्या होता है, कितना तसल्ली होता है, कितना सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, आपके पूरे आत्मा लेवल पे जो है इतना सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। तो तब मैं हमेशा मम्मा के लिए गाना गाती थी कि वो जो गाना है, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, और उसमें एक लिरिक्स है, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। तो क्या हुआ था, माँ मेरी एग्ज़ाम ले रही थी और उस टाइम मेरा ऐसा आया था ना एक टाइम कि अभी मुझे मतलब कि कुछ होप्स नहीं दिख रहे हैं, ऐसा हुआ था। तब ये जो लिरिक्स है ना मुझे बार बार याद आ रहे थे कि मैं माँ से बोल रही थी कि जाओ कोई भी तूफानों से कह दो कि मेरा साहिल मेरे साथ है, अभी मुझे कोई डर नहीं है, माँ मेरे साथ है। ऐसा मैं बार बार सोचती थी ऐसा ही, क्योंकि मेरा जो लाइफ था ना काफ़ी क्रिटिकल था और उसमें भी कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा, ठीक है। और इसमें मुझे पता था कि मेरा वैल्यू क्या है, मैं कितना हॉनेस्ट हूँ, मुझे पता था मेरी क्या कदर है, ठीक है। लेकिन लोग जो है ऐसे पाँव से जैसे उछलते हैं ना, वैसे उछल रहे थे मुझे, ठीक है। जो जैसा चाहे वैसा मेरा यूज़ कर रहा था, ठीक है। एनी हाउ कुछ भी हो, बहुत जो है ट्रिगर्स करना, बहुत ये करना, ये चलता आ रहा था। मेरा वैल्यू मुझे पता था, मैं कितना हॉनेस्ट हूँ। और माँ का साथ जब मिला ना, तो मैं बहुत स्टेबल हो गई थी और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी। लेकिन जब माँ ने मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट किया था ना, तो मैं बहुत निर्बल हो गई थी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ भी मेरा टेस्ट ले रही है और मेरे से नहीं चला जा रहा है अभी, ठीक है। तो ये जो लिरिक्स है मुझे बार बार याद आती थी कि मुझे कितना कॉन्फिडेंट था मेरे माँ के ऊपर, ठीक है, कितना कॉन्फिडेंट था। फिर एक टाइम ऐसा आया ना कि ये सारी चीज़ों की वजह से जब भी मैं इस चीज़ों से जा रही थी और आगे जाते मुझे पता चला कि मेरे साथ और लोगों को भी मैं स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ और भी लोगों को मैं गाइडेंस दे सकती हूँ। तो मुझे लगा कि वो जो चीज़ें घटित हुई है वो कुछ नहीं है, वो ज़ीरो है। माँ ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है ना कि मैं अभी लोगों को भी सलाह दे सकती हूँ कि ये करिए, वो करिए, होता है, ठीक है। मैं लोगों को बता सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वो सारी चीज़ें हुई, अच्छा हुआ, क्योंकि वो मेरे अच्छे के लिए हुआ था, मेरे फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए हुआ था। मेरे फैमिली में जो भी मुझे ट्रिगर्स मिल रहे थे वो क्यों मिल रहे थे, नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से मिल रहे थे, ये मुझे एग्जैक्टली पता चला, ठीक है। एनर्जी कैसे काम करती है, कैसे लोगों के दिमाग से खेलती है, ये मुझे करीब से जानने को मिला, ठीक है। इसमें मुझे एक चीज़ पता चली कि इंसान की कोई गलती नहीं होती है। जो मनुष्य है ना, इस निगेटिविटी के अंडर होता है डियर, वो एनर्जी उसको कंट्रोल करती है।
किसी की कोई गलती नहीं होती है, ये मुझे बात पता चली, ठीक है। तो इस चीज़ों को जब मैंने बहुत करीब से देखा तब मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ कि मैंने मम्मा के ऊपर जो है डाउट लिया, बहुत गिल्ट हुआ मुझे। कुछ चीज़ें मुझे सिखाई गई और कुछ चीज़ें जो है मैंने एक्सपीरियंस करी, तब जाके मेरे मन के अंदर जो भी गुस्सा था लोगों के प्रति कि मेरे साथ ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं, वो सब हट गया, पूरा वैनिश, पूरा पिघल गया, ठीक है। तो मेरे जितने भी ट्रॉमास थे वो तो ऐसे ही चले गए, जितना भी गुस्सा था, जितना द्वेष था, वो ऐसे ही चला गया, ठीक है। क्योंकि जब आपको एक्सपीरियंस मिलता है किसी चीज़ का तो आपको क्लैरिटी भी मिलती है कि क्यों हुआ, क्या रीज़न है, ठीक है। तो जो भी आपकी लाइफ में सबक मिल रहे हैं ना, उस पर थोड़ा गौर करिए क्या चीज़ है। तो बस यही, तो आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम कालकाय नमः। जय मां काली।